क्या बेटी को बाप की जमीन में बराबरी का हक मिलता है? क्या बेटे की तरह भी बेटी भी अपनी पैतृक संपत्ति पर दावा कर सकती है? और 2025 में इसको लेकर कानून में क्या बड़ा बदलाव हुआ है? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे। नया नियम क्या है, किसे फायदा होगा और किन हालातों में बेटी को हिस्सा मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो पे। आज का विषय हर परिवार से जुड़ा हुआ है, बाप की जमीन पर बेटी का हक। भारत में सदियों से पैतृक संपत्ति पर बेटों का अधिकार माना जाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज बेटी को भी बराबरी का अधिकार है, लेकिन कई लोग इसको लेकर अभी भी भ्रम में हैं। तो चलिए पूरे कानून को आसान भाषा में समझते हैं। पहले का कानून क्या था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। उस समय बेटी को उतना अधिकार नहीं था जितना बेटे को। सिर्फ शादी तक पिता के घर पर अधिकार, लेकिन पैतृक संपत्ति में बेटों को प्राथमिकता। बेटी शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य मानी जाती थी, इस कारण जमीन का मालिकाना हक लगभग सिर्फ बेटों को मिलता था। अब बदलाव कब आया है? ठीक है, साल 2005 में बड़ा संशोधन अमेंडमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट और संसद ने मिलकर बेटियों को भी बराबर का अधिकार दिया। अब बेटी भी बेटे की तरह कौपार से पैतृक संपत्ति की बराबरी हिस्सेदार मानी जाएगी। ठीक है, COPARCENCR, कौपासेंसर, पैतृक संपत्ति की बराबरी हिस्सेदार। मतलब चाहे बेटी शादीशुदा हो या अविवाहित, उसका अधिकार बना रहेगा। अब नया अपडेट और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? 11 अगस्त 2020 सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, बेटी को पिता की संपत्ति पर बेटों के बराबर हक मिलेगा, चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बाद में। अब 2025 में नया अपडेट क्या आया है, अब ये बताते हैं। अब 2025 वाला सुनिएगा, क्योंकि ये 2025 चल रहा है। ठीक है। अगर वसीयत नहीं है, अगर पिता ने वसीयत या विल लिखी है तो संपत्ति उसी के अनुसार बटेगी। अगर वसीयत नहीं है तो बेटी और बेटा बराबर हिस्सेदार नहीं होंगे। यह नियम हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध परिवार पर लागू है। मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अलग पर्सनल लॉ लागू होते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं बेटी को किन हालातों में हक मिलेगा। अगर संपत्ति पैतृक है, बेटी को बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर संपत्ति पिता ने खरीदी है, सेल्फ एक्वायर्ड, पिता चाहे तो वसीयत बनाकर किसी को भी दे सकता है। अगर वसीयत नहीं है तो बेटी और बेटा बराबर हिस्सेदार नहीं होंगे। अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत के होती है, बेटी को भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब चौथा क्या है? शादीशुदा बेटी, उसे भी हक मिलेगा। पिता का परिवार इससे रोक नहीं सकता। पति का परिवार इससे रोक नहीं सकता। अब जानते हैं बेटी को कब हक नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पिता ने वसीयत विल बनाकर जमीन किसी और को दी है, अगर संपत्ति पैतृक नहीं है और पिता ने जिंदा रहते हुए बेच दी, अगर बेटी ने लिखित रूप से अपने हिस्से से त्याग पत्र दे दिया, मुसलमान परिवार में वहां अलग शरीयत कानून लागू होता है। अब उदाहरण से देखिए, पहला केस, पिता की मौत 1990 में हुई, बेटी को अब भी बराबर हिस्सा मिलेगा। केस 2, पिता ने वसीयत लिखकर सिर्फ बेटे का नाम लिखा, बेटी दावा नहीं कर सकती है। केस 3, पिता की संपत्ति पैतृक है, बेटी को 100% बराबर हिस्सा मिलेगा। केस 4, पिता की खरीदी संपत्ति है लेकिन वसीयत नहीं है, बेटी बराबर हिस्सेदार नहीं होगी। अब हम जानते हैं कानूनी प्रक्रिया क्या है। बेटी को जमीन का हिस्सा लेने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले
म्यूटेशन नामांतरण आवेदन करना होगा, ठीक है। दूसरा, कोर्ट में केस करने पर भी बेटी को बराबर अधिकार मिलेगा, ठीक है। कोर्ट में अगर केस कर देते हैं तो उससे भी बेटी को बराबर अधिकार मिल सकता है। तीसरा, अगर भाई जमीन बांटने से मना करे, सिविल कोर्ट में पार्टीशन या सूट, ठीक है। वहां पर यह दस्तावेज पिता का डेथ सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर, जमीन का कागज जमा करना है, ठीक है। अब गांव और समाज का क्या हकीकत है इसको हम जानते हैं, ठीक है। गांव में आज भी बेटियों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। सामाजिक दबाव और पारिवारिक समझौते की वजह से बेटियां चुप रहती है, लेकिन अब कानून बेटियों के साथ है। बेटी चाहे तो कानून तौर पर अपना हक जरूर ले सकती है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेटी को बाप की जमीन में हिस्सा मिलता है या नहीं। कानून के अनुसार बेटी और बेटा दोनों बराबर हिस्सेदार हैं, लेकिन पिता की लिखी वसीयत को सर्वोच्च माना जाएगा। इसलिए अगर आप बेटी हैं तो अपने अधिकार को जानिए और जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद लीजिए। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे सटीक और आसान भाषा में जानकारी। धन्यवाद।